हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन अनस की स्टोरी। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। भूतिया कॉलेज हॉस्टल हॉरर स्टोरी। भोपाल शहर के एक पुराने और सुनसान इलाके में स्थित था रघुवंशी गर्ल्स कॉलेज। यह कॉलेज भले ही आधुनिक दिखता था, लेकिन इसके हॉस्टल की इमारत 100 साल पुरानी थी, जिसके बारे में कई डरावनी कहानियां वर्षों से चलती आ रही थी। स्टूडेंट्स को अक्सर रात में किसी अनजानी औरत के रोने की आवाजें आती, दीवारों पर अजीब परछाइयां दिखती और कमरों का टेम्परेचर अचानक गिर जाया करता। कई बार तो लड़कियों ने बताया कि किसी ने उनके बाल खींचे या तकिए के नीचे से उनके सामान गायब मिले। कॉलेज प्रशासन इन घटनाओं को नकारता रहा, लेकिन हॉस्टल की हर लड़की धीरे धीरे इसी डरावने सच से रूबरू होती गई। हॉस्टल का कमरा नंबर 300-700 सबसे बदनाम था। इस कमरे में कोई टिक नहीं पाता था। हर उस स्टूडेंट को रातों में किसी अजनबी लड़की का साया दिखाई देता, जो दरवाजे के पास खड़ी रहती, लेकिन जैसे ही कोई चिल्लाता वह गायब हो जाता। पिछले 10 सालों में वहाँ 3 आत्महत्याएं हो चुकी थी, लेकिन प्रशासन उन्हें मानसिक तनाव कहकर टालता रहा। सच्चाई ये थी कि जो भी उस कमरे में एक सप्ताह से ज्यादा रुका, वो या तो पागल हो गया या फिर हमेशा के लिए गायब हो गया। एक बार एक साहसी लड़की पूजा ने वहां रुकने की ठानी, लेकिन तीसरी ही रात उसे सीढ़ियों के नीचे मृत पाया गया। उसकी आंखें खुली थी और चेहरा इतना डरावना था कि देखने वाला कांप जाए। कई सालों पहले की बात थी, जब हॉस्टल की नींव पड़ी थी। निर्माण के दौरान एक मजदूर की पत्नी, जिसकी बच्ची को कॉलेज प्रशासन ने बाहर निकाल दिया था, हॉस्टल के बीचों बीच जल गई थी। कहा जाता है कि वह औरत शांति बाई कॉलेज की दीवारों में ही समा गई। तभी से उसकी आत्मा हॉस्टल में भटकती है। वह उन लड़कियों को निशाना बनाती है जो या तो कमजोर हों या फिर रात में अकेली रहती हों। शांति बाई की आत्मा बदले की आग में जल रही थी और उसके क्रोध का कोई अंत नहीं था। लोगों ने यह भी बताया कि रात के ठीक 3:07 पर कमरे नंबर 307 से जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आती थी, जैसे कोई वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। पुलिस प्रशासन ने एक बार एक ओझा को बुलाया, जिसने पूरे हॉस्टल में हवन किया, कमरे को गंगा जल से धोया, लेकिन वो कमरे के अंदर घुसते ही बेहोश हो गया। होश में आने के बाद उसने बस यही कहा, यह आत्मा अब इंसान नहीं रही, यह प्रेत एक तांत्रिक का रूप ले चुकी है, इसे केवल कोई अधूरा टोटका ही बांध रहा है। तब से कॉलेज ने उस कमरे को सील कर दिया। लेकिन डरावनी घटना कम नहीं हुई। जिन स्टूडेंट्स ने कभी कमरे की दीवारों को छुआ, उनके हाथों पर अजीब काले निशान उभर आए, जो कभी नहीं मिट सके। कोई रहस्य को सुलझा नहीं पाया। फिर एक दिन कॉलेज में एक नए स्टूडेंट निशा आई। वह इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी। उसने हॉस्टल में उसी कमरे में रहने की जिद की, जो अब स्टोर रूम बना दिया गया था। एक रात पूरे हॉस्टल की बत्तियां गुल हो गईं, चीखने की आवाज आने लगी, और जब सब लोग इकट्ठा होकर निशा को ढूंढने गए तो कमरा नंबर 307 का दरवाजा अंदर से बंद मिला। दरवाजा तोड़ा गया, लेकिन अंदर कोई नहीं था, बस दीवार पर खून से लिखा था, अब यह मेरी है। निशा का आज तक कोई सुराग नहीं मिला। उस रात के बाद हॉस्टल में और भी ज्यादा अजीब घटनाएं बढ़ गईं। लड़कियों के बाल रातों रात सफेद हो गए और कई स्टूडेंट्स ने हॉस्टल छोड़ दिया। अब यह हॉस्टल पूरी तरीके से बंद है, लेकिन आसपास के लोग अब भी रात में वहां से किसी के कारखाने की आवाज सुनते हैं। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत में मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच एनएस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी या हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग। Ha 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 ha.